यस सर, यस सर। जब भी सक्सेस मिले आप इसको रिपोर्ट करिए, हम लोग आपको बुलाएंगे, हम लोग आपको सम्मानित करेंगे। देश के और भी प्रोग्राम्स हैं जो होंगे आने वाले समय में। इस देश को आपके गर्व है और आप लोगों ने बहुत अच्छा सबको मैं बहुत बहुत बधाई इसलिए देता हूँ। आप इसको भी कांग्रेचुलेट करूंगा। पत्र लगाओ, उसकी अच्छाइयाँ भी याद आएंगी, उसकी बुराइयाँ भी याद आएंगी, लेकिन हेल्पिंग हैंड्स आपको एक दूसरे का भी बनना है जीवन में। आपको एक सोशलाइजेशन की जरूरत है। पढ़ने के समय सोशलाइजेशन और पढ़ाई में जो कोऑर्डिनेशन है वो आपको बिठाना है। अगर आपने ज्यादा सोशलाइजेशन करेंगे तो फिर उधर पढ़ाई का टाइम कम हो जाएगा। आप गाइड का काम करेंगे कि आप एक बार गाइड कर देंगे तो हो सकता है वो बच्चा जो है वो आगे बढ़ जाएगा। तो आप देखिए जिनके नाम पे ये सेंटर खुला है, डॉक्टर अम्बेडकर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, तो उनकी परिस्थितियां कितनी कठिन थी, इतने संसाधन विहीन होते हुए भी किसी ने हेल्प किया, उनकी गए बाहर पढ़ने तो, लेकिन उसका सदुपयोग किया और फिर उससे आगे बढ़े। जमीर जिंदा रख, कबीर जिंदा रख, सुल्तान भी बन जाए तो मन का फकीर जिंदा रख। सुल्तान भी बन जाए तो मन का फकीर जिंदा रख। लालच ना दिया पाए तुझे, आंखों में वो नीर जिंदा रख। जिंदगी में हार भी जाए कभी तो हौसलों के कर्कश में वो कोशिशों के तीर जिंदा रख। सामने बहुत संक्षेप में अपने बहुत टिप्स दिए हैं। बहुत ऊंची बात तो उनका हृदय इतना बड़ा है, उन्होंने कहा कि अगर कुछ भी कमी रह गई हो चाहे क्वारेंटर में उसकी जिम्मेदारी दिल की बात। ठीक है, क्यों आप लोग बोल नहीं रहे हो? यस सर, यस सर। यस, जब भी सक्सेस मिले आप इसको रिपोर्ट करिए, हम लोग आपको बुलाएंगे, हम लोग आपको सम्मानित करेंगे। तो ये सब देश के और भी प्रोग्राम्स हैं जो होंगे आने वाले समय में। और आपकी जो भी समस्या होगी, अगर आप नहीं यहाँ के इनरोल्ड स्टूडेंट्स हैं, आप आइएगा, आप बताइएगा, जिस भी टीचर से मिलना है, थोड़ा गाइडेंस लेना है, तो उनको हम लोग कहेंगे कि वो थोड़ा आपको स्पेशल अटेंशन देके आपको गाइड करते हैं। ठीक है, तो अब चूंकि आज बहुत और ज्यादा नहीं कहना है, लेकिन हमें ये जरूर कहना है कि इस देश को आप पे गर्व है और आप लोगों ने बहुत अच्छा काम किया, क्योंकि हम लोग वही नहीं चाहते थे। हम बड़े सशंकित रहते थे कि मान लीजिए कोई स्टूडेंट्स पैसा लेके आए ही ना, पैसा पा जाए उसके बाद से आए ही ना और न रिस्पॉन्ड करे, तो फिर ये देश वो नहीं है। मतलब हमें तो परेशान होना पड़ेगा, लेकिन अगर बीएचयू एडमिनिस्ट्रेशन उसके अगेंस्ट रिपोर्ट कर देगी तो उसका नाम रिपोर्ट थाने में आ जाएगा ना। तो वो भले ना समझे, लेकिन उसकी सीरियसनेस मैं समझता हूँ वो काम नहीं होना चाहिए। लेकिन आप सबको मैं बहुत बहुत बधाई इसलिए देता हूँ कि आप सभी ने, ठीक है थोड़ा बहुत टाइम इधर उधर होता है, लेकिन सब ने पैसा जो है सबमिट कर दिया। और मैं इसके लिए ऑफिस को भी कांग्रेचुलेट करूंगा कि ऑफिस दिन रात लग के अब फोन पे फोन करके और सबसे पैसा जो है रिकवर किया। उसमें ऑफिस के लोगों को टोटल क्रेडिट जाती है। मैंने किसी को कभी फोन नहीं किया, न किसी से कहा, तो ये टोटल क्रेडिट ऑफिस को जाती है। और ऑफिस को भी जरूर कुछ इम्प्रूवमेंट की जरूरत है। ऑफिस से भी मैंने कई बार कहा है, आपसे फिर कह रहा हूँ कि अगले साल ऑफिस से भी जो त्रुटियां हुई हैं वो त्रुटियों को मिनिमाइज किया जाएगा, जो जीरो वो उसका है। तो जो हमारे संज्ञान में जो चीजें आई हैं, तो हम ये चाहते हैं कि एक अच्छा बहुत ही आदर्श स्थिति रहे कि सभी बच्चों में। देखो, एक मैं मूवी देख रहा था इसे संडे को घर पे बैठे बैठे, इस संडे में बहुत साल पहले की बात मैं बोल रहा हूँ। लकी फिल्म थी वो, साउथ इंडियन। तो कभी कभी चैनल बदलते बदलते दिख जाती है, तो वो तुम लोगों में से भी लोगों ने देखा, जो आज अल्लू अर्जुन है शायद वही है। क्या क्या वो नहीं है, दूसरा है। हाँ, वो जो भी उसका पूरा नाम मुझे नहीं। वो दोनों भाई आपस में बहुत लड़ते हैं।
दोनों एक दूसरे की टांग खींचते रहते हैं, लेकिन जब बाहर के लोग आके उसके बड़े भाई को तो वो पुलिस ऑफिसर रहता परेशान करना शुरू करते हैं, तो वो उसके लिए अपनी जान लगा के लड़ता है। तो ये होता है कि जब आप एक साथ पढ़ते हो तो कभी कभी आपस में मनमुटाव भी होता है, लेकिन जब आप यहाँ से जाओगे ना तो फिर लगेगा कि एक दूसरे के प्रति प्रेम जो है, एक दूसरे के प्रति लगाव, उसकी अच्छाइयां भी याद आएंगी, उसकी बुराइयां भी याद आएंगी। लेकिन कुल मिला जुला के हमने जो ये ऑब्जर्व किया है, और जैसे जो पहले हम लोग भी जब पढ़ते थे तो कई बच्चों से थोड़ा मनमुटाव रहता था, लेकिन अब जब मिलते हैं तो वो सबसे ज्यादा जो है हेल्प करने के मूड में रहते हैं या हेल्प लेने के मूड में रहते हैं, दोनों। अगर आप देने के मूड में है तो आपसे हेल्प लेंगे, अगर वो देने के मूड में है तो वो हेल्प देते हैं। तो ये एटीट्यूड जो है, हेल्पिंग हैंड्स, आपको एक दूसरे का भी बनना है जीवन में। इसीलिए आपको एक सोशलाइजेशन की भी जरूरत है। नहीं तो आजकल बहुत लोग अकेले रह के जो है ना, एकदम उनकी मेंटल हेल्थ जो है वो रिड्यूस हो रही है, वो डिग्रेड हो रही है। तो इसलिए जरूरी है कि सोशलाइजेशन भी, लेकिन पढ़ने के समय सोशलाइजेशन और पढ़ाई में जो कोऑर्डिनेशन है वो आपको बिठाना है। अगर आपने ज्यादा सोशलाइजेशन कर लिया तो फिर उधर पढ़ाई का टाइम कम हो जाएगा। आपने ज्यादा आवश्यकता से ज्यादा पढ़ाई की तो उसमें भी, इसीलिए जो इंटरफ्रेंस की प्रक्रिया है वो बहुत जरूरी है। कि नहीं तो आप जीवन के शुरुआत से लेके और सारी बातें अगर आपके दिमाग में हमेशा याद रहें तो आदमी पागल हो जाएगा। इसीलिए इंटरफ्रेंस हर चीज घूमती रहती है, तो वो चीज याद रहती है जिसको आप रिफ्रेश करते रहते हो, या कोई बहुत इंपॉर्टेंट घटना है वो याद रहती है। तो इसलिए प्रकृति ने ऐसा बैलेंस किया है, तो वो कोहेरेंस एंड कोऑर्डिनेशन आपको मेंटेन करके चलना है। सोसाइटी के हर तरह के लोगों से, हर पढ़ने वाले लोगों से, नहीं पढ़ने वालों को कैसे मोटिवेट करना है, क्योंकि आपकी रिस्पांसिबिलिटी अब सोसाइटी में ज्यादा है, क्योंकि आप पढ़े लिखे ज्यादा हैं। तो जिनको कुछ राह नहीं सुझी उनको राह बता देना, आप गाइड का काम करेंगे। कि आप एक बार गाइड कर देंगे तो हो सकता है वो बच्चा जो है वो आगे बढ़ जाएगा। तो आप देखिए, जिनके नाम पर ये सेंटर खुला है, डॉक्टर आम्बेडकर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, तो उनकी परिस्थितियां कितनी कठिन थी उस समय, कितने संसाधन विहीन होते हुए भी किसी ने हेल्प किया उनकी, गए बाहर पढ़ने तो, लेकिन उसका सदुपयोग किया उन्होंने, उसका सदुपयोग किया और फिर उससे आगे बढ़े। एक मिनट की कहानी मैं आपको एक और सुनाना चाहता हूँ। ये परमार जी उसी क्षेत्र के रहने वाले हैं, डॉक्टर हरि सिंह गौर का। वो उनके रिश्तेदार एक जमींदार थे, वो अपने बच्चे को भेज रहे थे पढ़ने के लिए इंग्लैंड। तो उनको एक कोई खाना बनाने वाला चाहिए, क्योंकि पहले जो यहाँ के अभी महंत जी के लड़के पढ़ने गए थे कहीं, तो उनको भी एक खानसामा भेजा गया था साथ में, है? तो क्योंकि वो बाहर का नहीं खाएंगे, इसलिए वो जाएगा, उनके साथ खाना बनाएगा। तो वो राजा साहब के यहाँ का भी नियम होगा कि उनका लड़का बाहर, चूंकि मीट वगैरह जो खाना हो सकता न खाते रहे वो लोग, और उनको इस तरह का भोजन चाहिए। तो ये पढ़ने में तेज थे, तो इन्होंने अपने फादर से कहा कि आप कहिए उनसे कि हम जाकर उनका खाना बनाएंगे और उसके बाद से जो है, और लेकिन शर्त ये है कि हमारा भी एडमिशन करा देंगे। तो फिर वो उनका मान लिए कि हाँ ठीक है, तुम्हारा भी एडमिशन मैं करा दूंगा और तुम जाओ इनके साथ रहना, खाना बनाना, खिलाना और पढ़ना। तो अब पता नहीं राजा साहब के लड़के पढ़ के क्या हुए, ये तो हमें नहीं मालूम है, लेकिन ये वहां से टॉप क्लास बैरिस्टर बन के आए और इतनी रोरिंग प्रैक्टिस चली। और चूंकि वो सागर पिछड़ा हुआ क्षेत्र था, तो इनके मन में एक बात थी कि मैं एक विश्वविद्यालय ऐसा बनाऊं जहां से इस क्षेत्र के लोग भी आगे बढ़े और एजुकेशन लेके और कंट्री के डिफरेंट टॉप पोजीशन पे जाएं। तो सागर विश्वविद्यालय उन्होंने टोटल अपने पैसे से बनाया, और उसमें ये भी लिखा है कि इसमें किसी का नाम नहीं रहेगा। तो पहले केवल सागर विश्वविद्यालय था, और बहुत सारे लोगों ने डोनेट किया कि ये लीजिए, ये बिल्डिंग बनाइए, लेकिन मेरा नाम रखिए। बहुत सारे लोगों ने, इन्होंने कहा नहीं, किसी का नाम मैं नहीं रखूंगा। बहुत सारे लोगों ने पैसा वापस ले लिया,
लेकिन वो सारे अपने पैसे से उस विश्वविद्यालय का निर्माण कराए, और जब वो मरे भी तो अपने विल में लिखे थे कि जो मेरे अकाउंट में है सब पैसा विश्वविद्यालय में, उस समय भी 2 करोड़ रुपया था उनके अकाउंट में, तो वो भी गया पैसा। ये तो 84 में जब ये अर्जुन सिंह चीफ मिनिस्टर बने थे तो उन्होंने टू जस्ट ऑनर हिम उनको दिया कि एक ये सागर डॉक्टर और सागर विश्वविद्यालय मतलब उनके नाम को वहां अंकित करा दिया। अदरवाइज वो कहीं भी किसी, तो देखो ये होता है सोसाइटी के प्रति कमिटमेंट कि वो जिस गरीब फैमिली से थे, गरीब फैमिली से पढ़े और उसके बाद से जो है जब आए तो उस क्षेत्र को जो है पूरा एजुकेशन से रिच करने का काम किया। उनको कहा जाता है सागर के मालवीय जी, लेकिन वो मालवीय जी ने तो यहाँ कलेक्ट किया, लेकिन उन्होंने जो है किसी से चंदा नहीं दिया, जो चंदा दिए थे नाम रखने के लिए वापस लिए। ये तो देखो ये होता है कि हमारा नाम हो जाए, और एक ऐसा व्यक्ति जो कि सीन के बिहाइंड रह के मेरा नाम नहीं होना चाहिए और सोसाइटी को ये डोनेट करता है। तो ये इससे हमें एक प्रेरणा मिलती है कि कैसे हमको सोसाइटी में रह के काम करना चाहिए। आज आप जा रहे हो, एक और 1 मिनट की बात मैं आपको बोलूंगा। इसमें से आप बताओ IRI कितने लोग जानते हैं एग्रीकल्चर से? हाँ बताओ क्या जानते हो? एक प्रकार का जो चावल अनुसंधान केंद्र है इंडियन, तो राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट है, चावल अनुसंधान नहीं। चावल राइस का हिंदी क्या है? IAR राइस का हिंदी चावल है। वो तो राइस इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ राइस रिसर्च है, कटक में है। ये मैं IARI की बात कर रहा हूँ, बैठो, इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट, ठीक है। तो ये बात है जब लॉर्ड कर्जन यहाँ के वायसराय थे, तो लॉर्ड कर्जन की जो वाइफ थी वो US सिटीजन थी, USA की। तो जब वहाँ दैट टाइम शी वाज फर्स्ट लेडी, जैसे आज राष्ट्रपति की वाइफ को फर्स्ट लेडी कहते हैं हम लोग, क्योंकि प्रथम नागरिक वो हैं देश के, उसके बाद कोई और, तो वो फर्स्ट लेडी हुई। तो देन शी कॉल्ड हर फ्रेंड डॉक्टर हेनरी फिप्स, उनका नाम था हेनरी फिप्स, वाज आल्सो अ बिग इंडस्ट्रियलिस्ट इन USA. And then when he came, so he stayed many months, few months he stayed, and he visited almost all parts of India. And when he saw that Indian people is unable to get 2 times meal, so then he called Karjan that you take money from me and just make an institute where researches on crop will be done, and when production will be up, then Indian people need could be catered. तो फिर उन्होंने जो पैसे दिए, तो समस्तीपुर में उस समय एक इंपीरियल एग्रीकल्चर कॉलेज था, उस कॉलेज को अपग्रेड करके और इंपीरियल एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट बनाया गया। तो जस्ट टू ऑनर हिज कंट्रीब्यूशन, उनके कंट्रीब्यूशन को ऑनर करने के लिए, जैसे आप पैसे आज लोग यहाँ BHU में जो पैसे देते हैं 5 लाख रुपया जो प्रतिदान स्कीम है, तो उसमें अपने नाम से या किसी के नाम से वो एक फेलोशिप दे सकते हैं या गोल्ड मेडल इंस्टीट्यूट कर सकते हैं। तो ये है तो उनके कंट्रीब्यूशन को ऑनर करने के लिए P उनके नाम से लिया गया था, फिप्स से P एंड USA फ्रॉम हिज कंट्री, तो PUSA। लोग समझते हैं कि पूसा वो जगह है, आज भी समस्तीपुर में आप जाओगे तो राजेंद्र एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है पूसा, ठीक है, वो इंस्टीट्यूट भी है। तो वो 1934 में अर्थक्वेक आया तो वो इंस्टीट्यूट शिफ्ट हो गया समस्तीपुर से दिल्ली, ठीक है। तो वहां भी पूसा है, आप जाएंगे तो राजेंद्र नगर के पास, पटेल नगर के पास जो IRI है, पूसा रोड लिखा हुआ है। अगर कल को वो इंस्टीट्यूट शिफ्ट हो जाता है हम लोग बेंगलोर में, तो वहां भी पूसा वो एडहेर्ड रहेगा, क्योंकि वो पूसा उस MOU में है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग में है कि जस्ट टू ऑनर द कंट्रीब्यूशन ऑफ डॉक्टर फिप्स, पूसा विल बी देयर, P फ्रॉम हिज नेम एंड USA फ्रॉम हिज कंट्री।
सो पूसा। तो ये है। और आज जो पोस्ट इंडिपेंडेंट नाम उसका हो गया इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट। तो आप देखो वहाँ हर तरह की आप वहाँ माइक्रोबायोलॉजी में रिसर्च होता है, वहाँ जो है फिजियोलॉजी में रिसर्च होता है, वहाँ वीट में रिसर्च होता है, राइस में रिसर्च होता है, लैंडस्केपिंग में रिसर्च होता है, इरिगेशन पे रिसर्च होता है, पोल्ट्री पे रिसर्च होता है, फिशरी पे रिसर्च, मतलब सारी वो ब्रांचेज रिसर्च की हैं जिसको हम यूटिलाइज करते हैं एज ए फूड। तो इससे और इंडिया बाद में अब देखो सेल्फ रिलायंट कंट्री है, हम एक्सपोर्ट करते हैं बहुत सारा, तो हमें अभी किसी देश से अनाज मंगाने की आवश्यकता नहीं है। तो इसलिए हमें ऐसे एक नागरिक के रूप में ग्रो करना है कि हम अगर लगता है कि किसी को हेल्प की जरूरत है और हमारे पास है तो वी कुड हेल्प देम। तो विद दिस मिशन आपको सोसाइटी में आगे जाना है, क्योंकि आप डॉक्टर आम्बेडकर की जीवनी अगर आप पढ़ेंगे तो उसमें पाएंगे कि उन्होंने सोसाइटी को अपलिफ्ट करने के लिए जो पीछे रह गई थी सोसाइटी, उसके लिए कितना काम किया है। वो उनका चाहते तो पर्सनल गेन तो उनको बहुत हो सकता था। तो इसलिए ये जरूरी है कि हम एक अच्छा नागरिक इस देश का बन के, और जो जरूरतमंद हैं उनकी जहां तक हम हेल्प कर सके, नहीं मैं कह रहा हूं कि आप सब कुछ हेल्प कर दीजिए, बट उनको गाइड एटलीस्ट कीजिए सही रास्ते पे, और उनकी जो हेल्प कर सकते हैं करिए। जहां से आप पढ़े लिखे हैं उसके प्रति लायल रहिए, अपने फैमिली के प्रति लायल रहिए। बस इन्हीं सब शब्दों के साथ मैं अपनी बात इससे खत्म करना चाहूंगा। इसी में अगर आप इसको देखेंगे तो उसी में आपको हर चीज मिल जाएगी। पूरा से मुझे याद नहीं है, बट थोड़ा सा मैं आपको बोलता हूं कि जमीर जिंदा रख कबीर जिंदा रख, जमीर जिंदा रख कबीर जिंदा रख, सुल्तान भी बन जाए तो मन का फकीर जिंदा रख, सुल्तान भी बन जाए तो मन का फकीर जिंदा रख, लालच ना जिगा पाए तुझे आंखों में वो नीर जिंदा रख, जिंदगी में हार भी जाए कभी तो हौसलों के तरकस में वो कोशिशों के तीर जिंदा रख। हमारे मुखिया ने हमारे क्वार्टर के सामने बहुत संक्षेप में अपने बहुत टिप्स दिए हैं। बहुत ऊंची बात हो, उनका हृदय इतना बड़ा है, उन्होंने कहा कि अगर कुछ भी कमी रह गई हो तो एज ए कोऑर्डिनेटर में उसकी जिम्मेदारी लेता हूँ। एक महान हस्ती के दिल की बात है, अपने कोऑर्डिनेटर की बहुत बड़ी बात कहा। दूसरी उन्होंने सबसे बड़ी बात ये भी कहा कि आप बार बार क्वेश्चन पूछा करते, जिसका जवाब उन्होंने दिया कि आप हमारे विद्यार्थी रहे हो, भले आप क्लास नहीं कर सकोगे लेकिन हमेशा ये सेंटर के जो टीचर्स हैं ये उपलब्ध रहेंगे आपके, आकर के भी आप उनसे विचार ले सकते हैं, उनके टिप्स ले सकते हैं, और कार्यालय भी आपके लिए है। आपके सारे डॉक्टर, हमारे पास पूरा रिकॉर्ड भी आपके, और कहीं भी उन्होंने एक बड़ी बात कही कि देखो बहुत दुख है मुझे आपके जाने का, लेकिन खुशी इस बात की है कि कुछ बन के निकलो यहाँ से। जो तो सेंटर पर डॉक्टर अम्बेडकर बाबा साहब जो सेंटर का नाम रोशन करिए, अपने माता पिता सबका नाम रोशन करिए, परिवार की हमारे दीदी सर के आशीर्वाद, बहुत बड़े आशीर्वाद उन्होंने शेर के माध्यम से दे दिया है, और आपको उसको अपने पास रखें और भविष्य में अपने ले जाएं और आगे प्रोग्रेस करिए। यही हम लोगों की दुआ है आपसे। मैं कहना चाहूंगा कि अपने हमारे शिक्षकों से निवेदन है कि कोऑर्डिनेटर के कक्ष में 5 मिनट के लिए चलें, और आपके लिए छोटा सा समय हो गया है नाश्ते का, छोटा नाश्ता हमारे सेंटर की तरफ से उपलब्ध है लाइब्रेरी में। आप लोग चलें, 5-7 मिनट में नाश्ता करके आ जाइए। आपकी इच्छा की क्लास तिवारी जी उपलब्ध है, 4 की क्लास 10 मिनट टाइम 10 मिनट।